हेलो बच्चों, वेलकम टू कैंपिंग। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 151 से। तो अब तक अपन ने 150 क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, तो या 2 मिनट नॉइस आ रही है बाहर से। हाँ, तो अब तक अपन ने 151 क्वेश्चन कर रखा है। तो अभी हम करेंगे स्टार्ट 151 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन थोड़ा सा है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे वाले, ये कराऊंगा आपको सॉल्व अभी थोड़ी देर में आपको मैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक पंगा ये है कि इसमें आपको लगाना पड़ेगा हिडन ट्रायल मेथड। बिना हिडन ट्रायल मेथड के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, आओ समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब बोला है कि 3 सोल्यूशन है XYZ किसका, HCl का, उसको मिक्स कर दिया गया है। मिक्स करने से क्या हुआ, 100 ml प्रोड्यूस हुआ पूरा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम जो मिला लास्ट में ऐड करने पे कितना मिला, ऐसा मतलब किया इन्होंने 3 सीसी ली किसकी, HCl के सोल्यूशन की। तीनों, एक X एक Y एक Z है, तीनों को मिक्स कर दिया तो वॉल्यूम कितना मिला 100 ml और मोलिटी कितनी मिली 0.2 ml। ठीक है, अब आप सोचोगे सर आपने पहले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में कराया था आपने, लाइक इसके पहले एक पहले क्वेश्चन के अंदर 148 समथिंग कुछ है, उसकी 148 वाला क्वेश्चन जो था है ना, वो क्वेश्चन तो आपने ऐसे वॉल्यूम देख के कर दिया था। यहाँ पॉसिबल है क्या, देखो अल्टीमेटली वॉल्यूम कितना हो रहा है, नेट मिला के पूरा 100 होना चाहिए। तो जैसे आप वॉल्यूम ऐड करोगे ना, सब में 100 हो रहा है तो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लगानी पड़ेगा यहाँ पे, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ करके यहाँ पे क्वेश्चन चल कैसे रहा है। देखो हमारे पास यहाँ पे 3 बर्तन ऐसे कुछ इस तरह से, 3 वेसल्स, मतलब बर्तन बोलूँगा उसको मैं, है ना। ये 3 बर्तन मेरे पास है, ये X, ये Y और ये Z मान लो ऐसा कुछ। ठीक है, या साइज़ मत देखना है ना, थोड़ा ऐसे ही है X, Y और Z। X का जो कंसनट्रेशन है, मोलिटी, वो कितनी है, वो है 0.07। इसके जो कंसनट्रेशन है वो 0.12 मोलर है। और तीसरा जो आइटम है उसके जो कंसनट्रेशन है वो है कितना, वो है 0.15 मोलर। अब सुनो, तीनों का मिल गया आपको कंसनट्रेशन मिल गया है। ठीक है, चलो अब बोला क्या है क्वेश्चन में, इन तीनों का कितनी वॉल्यूम ऐड कर, कितना वॉल्यूम हम डाले अपन, इनका वॉल्यूम में दिया नहीं है तो इसको आपको मानना पड़ेगा, मान लो पता नहीं है ना, कितना V2 ऐड करना पड़ेगा। तो मान लेता हूँ मैं कि इसका वॉल्यूम V1 लगा, इसका V2 लगा, इसका V3 लगा। और लास्ट में जब ये वॉल्यूम ऐड होगा, जब कुछ पूरा हो जाएगा मिक्स करने के बाद, तो भैया लास्ट में ये सोल्यूशन बनना चाहिए 100 ml का। कितना ml का, 100 ml का। और जो आपका यहाँ पे कंसनट्रेशन होना चाहिए इसका फाइनल वाले का, वो आना चाहिए 0.1। ठीक है, तो लगाओ यहाँ मिक्सिंग लो। व्हाट इज मिक्सिंग लो, सिंपल, 3 को मिक्स किया, चौथा बन गया, तो क्या होगा M1V1। तो यहाँ पे 3 चीज़ मिक्स कर रहे हैं अपन, तो क्या होगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 जो कि 100 होने वाला है। हाँ, इक्वल टू क्या होगा M, ये हमें निकाल, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0.1 और वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। अब सुनो मेरे पास ध्यान से, यहाँ पे देखो नीचे आपका यहाँ वॉल्यूम आएगा 100 ml आएगा, ये वैल्यू सॉल्व करने पे आना चाहिए 0.1। हमें दे रखा है लास्ट में कितना हुआ कंसंट्रेशन, जो कितना होना चाहिए 0.1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 0.07 है ना, M1 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे M2 की वैल्यू पुट कर दो एंड M3 की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज M1, इट इज़ 0.07। व्हाट इज M2, 0.12, इट इज़ 0.12 एंड व्हाट इज़ M3, 2 मिनट, ये थोड़ा सा लैग हो रहा है क्या, ओके, 0.07 V1 प्लस 0.12, ये M2 की वैल्यू है, और V2 वॉल्यूम पता नहीं है, और ये 0.15 V3 इक्वल टू क्या हो रहा है 0.1। ये पूरा का पूरा सॉल्व करने पे आना चाहिए 0.1। तो वो V1 V2 V3 की वैल्यू जिसको डालने पे हमारा आंसर जो है आ जाए 0.1, वही मेरा आंसर एक्चुअल में है, मतलब 0.1 आना चाहिए। तो अब हम कैसे करें इसको अंदर, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, इसको करने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू सारी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप अगर ये वाली वैल्यू पुट करते हो, वैसे आपको सारी पुट करके देखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई चारा नहीं है इसका। जैसे मान लो अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँ, कौन सी वाली वैल्यू, तो इससे मेरा आंसर आ जाता है वैसे 0.07 55। और हाँ, वॉल्यूम मैंने जो नेट वॉल्यूम था ये 100 कहाँ से आया, ये नेट वॉल्यूम था आपका 100। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं इसके अंदर सारे वॉल्यूम लूँगा ml में, मैं कन्वर्ट किस में करने वाला नहीं हूँ लीटर में, आई विल टेक ओनली इन ml। तो 0.07 प्लस 0.12, व्हाट इज़ V2 की वैल्यू, ये 20 प्लस 0.15 इन 25 डिवाइड बाई 100। अगर ये सॉल्व करने पे आंसर 0.1 आ गया, मतलब ये वाला आंसर सही है। और चेक करते हैं 0.1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, हमको ये सॉल्व करके ये प्रूफ करना है।
आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो कितना होगा वैल्यू ये आप ये करोगे सॉल्व यहाँ पे, तो इट इज़ 3.85 आएगा ये वैल्यू सॉल्व करोगे यहाँ पे, इट इज़ 2.4 और ये मिलेगा आपको 3.75 डिवाइड बाई में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 100। ठीक है, तो बताओ क्या वैल्यू आ रही पूरी, ये वैल्यू ऐड करोगे यहाँ पे आप 75 ये इट इज़ एडेड टू बी लाइक इट इज़ 10, नीचे आएगा 100, तो कितना आ गया 1/10 आ गया, वट इज़ 1/10.1। क्या ये वैल्यू लेने पे आ रहा है आंसर 0.1, मतलब कि ये आपका आंसर है। फिर क्लियर है, डरना मत, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं जेईई के अंदर, है ना, डरने वाली बात नहीं है इसमें कोई इसके अंदर। ठीक है, और जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो पहले ढंग से। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना जरूरी बहुत है। और हाँ, यदि कभी मुझे वो डेंसिटी और दे दे वेट बाय वेट, तो मैं समझना मुझे ये है कि वो दे रखा है मुझे मोलिटी, डेंसिटी दिया है या परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है। याद रखें ये वैल्यू को हम मोलिटी में कन्वर्ट करते हैं ट्रिक वाले फॉर्मूले से। ठीक है, हाँ आओ कर पढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन। क्या पढ़ रहा है, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन क्या बोला है। aqueous solution of NaOH containing 20% by weight of NaOH has a specific gravity। अब what is specific gravity, नाम खाली फैंसी है, होता डेंसिटी है वैसे ही 1.25। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, मेरे पास एक ऐसा कुछ सोल्यूशन था NaOH का, है ना, इसमें NaOH भरा हुआ है और इसका आपको दे रखा है परसेंटेज, मतलब वेट बाय वेट दे रखा है ना, परसेंटेज दिया है आपको वेट बाय वेट, कितना दिया है 20 दिया है, और इसका आपको दे रखा है डेंसिटी, डेंसिटी इज़ व्हाट, डेंसिटी इज़ 1.25। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि ये सॉल्यूशन कितना यूज़ होगा, क्या बोला है, ये सॉल्यूशन कितना यूज़ होगा क्या करने में, तो लिखा भी है व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, मतलब इसका कितना वॉल्यूम यूज़ होगा, वॉल्यूम निकालना है किसका, इसका, क्या करने में, अरे भाई इसको हम कुछ बना रहे हैं यहाँ पे, इसको हमने कुछ किया, इससे बनाया, मैं सोल्यूशन एक बनाया, वो सोल्यूशन जो है हमारे पास यहाँ पे, है ना, वो सॉल्यूशन जो बना उसका वॉल्यूम कितना आया 250 आया, 250 ml, और उसका जो कंसंट्रेशन था वो कितना है आपका, मोलिटी कितने आई 0.25 आई। अब पूछा क्वेश्चन में क्या है, कितना वॉल्यूम इसका यूज़ होगा। सुनो, डरना मत क्वेश्चन में, ठीक है, V2 दिया है, M2 दिया है, V1 निकालना है, पहला सॉल्यूशन है V1 मान लो, और हाँ हमको इसका M1 पता है, हमें इसका पता है कंसंट्रेशन क्या आने वाला है, कैसे निकालेंगे, अरे सिंपल है यार, को बताया ना पीछे मैंने बताया कुछ उसमें भी, डेंसिटी दिया हो परसेंटेज दिया हो तो मोलिटी के इक्वल होता है वो, तो फॉर्मूला लगाएंगे अपने यहाँ पे क्या, मोलिटी का फॉर्मूला 10xt डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, इससे क्या होगा, तुरंत ही आपका ये जो पूरी वैल्यू है परसेंटेज वेट बाई वेट डेंसिटी, जो हमें ज़्यादा समझता नहीं है वो सिंपल बन जाएगा मोलिटी, बस लगा देंगे फॉर्मूला। व्हाट इज़ मोलिटी, मोलिटी निकालना है वैसे निकाल है, पता नहीं निकालना है 10। व्हाट इज़ एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, इट इज़ वेट बाई वेट परसेंटेज, जो 20 दिया है, डेंसिटी इज़ 1.25 डिवाइड बाई क्या होगा, मास ऑफ बी मतलब 40। ठीक है, बस करना कुछ नहीं, इसको इससे पटा दिया, कितना मिल गया आपका यहाँ पे, ये कितना मिल गया 2 मिल गया। हाँ, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी पे आ रही है आपकी 12.25 आएगा, ये 10 इंटू 1.25 नीचे 2 आ गया, ये आ गई मोलिटी। इसको पूरा सॉल्व मत करना, कोई नीड नहीं करने की, हाँ मुझे पता आपको आ जाएगा, बट हम इसको आगे यूज़ करेंगे आगे जाके। ठीक है, ओके, तो मुझे मिल गया यहाँ पे M1, है ना, M1 कितना मेरा आ गया 12.5/2 आ गया। ये आपको दिमाग में बनना चाहिए सेंस कि अगर परसेंटेज दिया हो वेट बाय वेट और डेंसिटी दिया हो तो भैया मोलिटी दे रखा है वो, इनडायरेक्टली आपको दिखना आना चाहिए बस। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला M1V1 इक्वल्स टू M2V2। व्हाट इज़ M1, 12.5/2। व्हाट इज़ V1, वो निकालना है। व्हाट इज़ M2, और ना अगर मैंने वॉल्यूम यहाँ पे 250 ml में लिया है तो ये V1 भी ml में ही आएगा, तो ये हो गया क्या आपका 250, ये क्या हो गया आपका 250 इंटू में व्हाट इज़ V2, सॉरी M2 इज़ 0.5 एंड व्हाट इज़ V2 इज़ 250। करना कुछ नहीं है अभी आपको, सिंपल सॉल्विंग करनी है इसकी। देखो मैं थोड़ा इसको अपने तरह से कर रहा हूँ सॉल्व, इसको मैं इसको मतलब कर दिया मैंने यहाँ पे लेट से 125 इंटू 10⁻⁻⁻2 और V1 है ये, और 0.5 को लिखता हूँ मैं हाफ लिख के चलेगा, है ना, और यहाँ पे 250 है। अब सुनो क्या देखो हो रहा है यहाँ पे, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया पहली बात तो, और ये 125 से ये कैंसिल, यहाँ 2 आएगा। और अब देखोगे तो मेरे पास जो मेरा वैल्यू यहाँ पे आ रही है क्या आ रही है 10⁻⁻1, V1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो व्हाट इज़ V1, इट इज़ 2 डिवाइड बाई 10 होगा, 2 डिवाइड बाई में 10⁻⁻1, आंसर इज 20 ml। ठीक है, आंसर इज बी। अब सुनो, अगर आपने इसमें थोड़ा और दिमाग लगाया अपना, है ना, कुछ मैं कर लूँ यहाँ पे इसको बाय डेफिनेशन, तो क्वेश्चन लंबा चल जाएगा फिर। ठीक है, तो बेटर क्या आपको यहाँ पे, बेटर यही है कि आप लगाओ फॉर्मूला। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया और डेंसिटी दिया हो तो मतलब इट इज़ इक्वलेंट टू व्हाट, इट इज़ इक्वलेंट टू मोलिटी।
जो फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, उसको निकालना हो सिंपल 10 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी। ठीक है, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी वैसे कुछ है सिंपल, सेम डिजन वैसे कुछ क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। क्या बोला है, एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, इस लेबल एस 8%, 80% बाई वेट और डेंसिटी दिया है, मतलब कि मुझे इसकी मोलिटी पता है। आगे क्या बोल रहा है, दी वॉल्यूम ऑफ सेम सॉल्यूशन, मतलब बताओ उसका कितना वॉल्यूम यूज होगा 1000 ml 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाने में। ठीक है, तो आओ जल्दी से इसको ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, डायग्राम इसका बोला है। ये जो बर्तन दे रखा है मुझे यहाँ पे, है ना, इस बर्तन में जो H2SO4 है उसकी डेंसिटी कितनी दी है, 1.96 दी है, और उसका वेट पे वेट परसेंटेज कितना दिया है आपका यहाँ पे, इट इज़ 80। बोला है इसका कितना वॉल्यूम यूज़ होगा, मतलब कि इस वाले आइटम का निकालना है वॉल्यूम। और हाँ, M1 पता है हमको, निकाल लो M1 साइड में, है ना। क्या होगा फॉर्मूला, 10 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बी। व्हाट इज एक्स, एक्स इज परसेंटेज वेट बाई वेट, एक्स मतलब के परसेंटेज वेट बाई वेट कितना दिया, 80 दिया है। डेंसिटी इज 1.96 डिवाइड बाई में क्या होता है, मास H2SO4 का 98 होता है। सुनो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे, 10 इंटू में 80 और 1.96 को लिख रहा हूँ ऐसे कुछ में, 196 इंटू 10⁻², थोड़ा ईजी हो जाए मैथ अपनी यहाँ पे इसलिए। और हाँ, मैथ वाला पार्ट आपको ढंग से खुद से आना चाहिए, मैं कर रहा हूँ, मे भी कभी गलत ऐसा होगा नहीं मुझसे, बट आप ट्राई करना कि आप खुद से करो सॉल्व इसको। ठीक है, ये आ गया 2 यहाँ पे। अब करना कुछ नहीं, देखो ये कितना होगा आपका सॉल्व करने पे, है ना, इट इज़ इक्वल टू वॉट, वॉलिटी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका 16 इंटू में 10⁻²। ये पूरी वैल्यू जो होगी, पूरी वैल्यू ये वाली, ये जो पूरी वैल्यू दिख रही है आपको यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरी वैल्यू जो आने वाली है, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये आएगी कितनी अपनी, ये आएगी 16, 2 मिनट 1600 कितना, हाँ इट इज़ 16 इंटू 10, 8 इंटू 2 ये, और ये जीरो एक जीरो ये 2 जीरो मिलकर 10⁻² बन जाएगा, है ना, इंटू यहाँ -2 भी है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ मोलिटी, 16 मोलर आएगा, इट इज़ 16। तो ये कितना आ गया, 16 आ गया। अब बोला क्वेश्चन में क्या है आपको, इसका कितना कंसंट्रेशन यूज़ होगा, मतलब वॉल्यूम यूज़ होगा क्या करने में, एक नया सोल्यूशन बनाने में। तो ये रहा नया सोल्यूशन। और हाँ, इत्तेफाक से आपको इसका उसने दे दिया है, मोलिटी दे रखी है, कितना होना चाहिए, 0.2 होना चाहिए, और वॉल्यूम कितना होना चाहिए, देखो वॉल्यूम यहाँ पे ml की बात करें तो हम वॉल्यूम रखेंगे इसमें 1000 रखेंगे अपन, कन्वर्ट नहीं करेंगे उसके। ठीक है, अरे भाई हमसे पूछा V2 किस में है, हमसे पूछा V1 किस में, ml में ना, हमसे पूछा वॉल्यूम किस में है V1, वो पूछा हमसे ml में है, ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो V2 को ml में रखो फिर। ठीक है, लगा लीजिए फॉर्मूला, M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। वट इज़ M1, 16, वट इज़ V1 निकालना है, वट इज़ M2 0.2, वट इज़ V2 1000। ठीक है, तो क्या होगा ये 16 V1 इज इक्वल टू 200, तो वट इज़ V1 200/16, तो कितना होगा फिर ये बटेगा 100/8, एंड 100/8 कितना होता है, इट इज़ 12.5 होगा कुछ, 12.5 ml। आंसर इज बी। क्लियर है, और जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ अब ये जो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन थोड़ा सा है, ठीक है, इसको हाँ पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। और हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा डायरेक्टली आपसे नहीं हो जाएगा, इसमें आपको थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या चल रहा है, कैसे निकालना है। ठीक है, आओ पढ़ लीजिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन पहले तो। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये एनालिसिस का सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब एक बार पढ़ोगे समझेगा, हवा तक लगेगी नहीं आपको क्या चल रहा है, 2 बार 3 बार पढ़ के समझता है क्या चल रहा है। क्या बोला है, Al2SO4 solution of 1 molar concentration is present in 1 liter solution of density this। ठीक है, इतना कह के उसने एक बात कह दी हमसे, उसने हमसे एक बात कह दी। क्या बात कही हमसे, वो हमसे एक बात कह रहा है, बात ऐसी कुछ है, वो कह रहा है कि हमारे पास सोल्यूशन है ऐसा कुछ, है ना। किसका सोल्यूशन दे रखा है आपको यहाँ, सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन है वो Al2SO4 थ्राइस का है, कितना है, 1 लीटर है। और कंसंट्रेशन मतलब क्या है, मोलिटी, तो बोला है कि ये 1 मोल का सोल्यूशन है। कितने का सोल्यूशन है ये, 1 मोल, और इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1 लीटर आ रहा है। डेंसिटी कितनी दी है आपको यहाँ पे, 2.684 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ग्राम पर ml दे रखा है आपको यहाँ पे। ये बात करती इतनी। अब बोला है ये जो सोल्यूशन है अगर मैं ऐड करूँ BaSO4 के अंदर, ये सोल्यूशन दे रखा है आपको यहाँ पे, अगर मैं इसे ऐड करूँ BaSO4 के अंदर तो बताओ कितना बनेगा, सॉरी उल्टा बोला, हाउ मेनी मोल ऑफ BaSO4 विल प्रोड्यूस ऑन एडिंग BaCl2। अब क्या बोला है
कि जो ये Al2SO4 थ्राइस है, मतलब ये जो बर्तन है, इस बर्तन को मैं ऐड कर रहा हूँ एक और बर्तन के अंदर। ये दूसरा जो बर्तन है इसके अंदर भरा है क्या, इसमें भरा है BaCl2। मान लो मेरे पास BaCl2 है, मैंने इसमें ऐड कर दिया Al2SO4 थ्राइस। इससे क्या होगा, इससे बनेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, रिएक्शन तो लिखते हैं, समझेगा उससे आपको अच्छे से। और ये रहा Al2SO4 थ्राइस प्लस, इसको मैं ट्रीट कैसे कर रहा हूँ मैं, हाउ मेनी मोल ऑफ ये बनेगा बोला है, तो ये यहाँ बन रहा है BaSO4 है, तो इसको कैसे बनाया हमने इसमें ऐड किया BaCl2। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग कर दो। देखो बैलेंसिंग करने का तरीका है ना, वैसे इसका इस सॉल्ट है, इस सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। इसका एन फैक्टर 6 आता है। अगर नहीं आपको आता एन फैक्टर निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खुद से बैलेंसिंग कर लो। ठीक है, अपने हिसाब जो आपने सीखा है कहीं वहीं से अपने कोचिंग से, इसका एन फैक्टर 2 आएगा, है ना। एन फैक्टर निकालते कैसे अपने यहाँ पे, टोटल चार्ज ऑन कैटायन एनायन, कैटायन पे कितना चार्ज है वही उसका एन फैक्टर। तो यहाँ पे 1 Al है, 2 Al है, तो 2 का चार्ज कितना होगा, 6 होगा, बिकॉज 1 पे चार्ज कितना होता है, 3 का होता है, 2 पे कितना होगा, 6। तो ये 6, अब करना कुछ नहीं है, ये 6 को यहाँ फेंक दो और ये 2 को यहाँ फेंक दो बस। तो ये मेरा हो गया बैलेंसिंग यहाँ पे। अब करना कुछ नहीं, देखो हमें दिख भी रहा है साफ साफ यहाँ पे कि BaSO बनने वाला, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा AlCl3, साथ में क्या बनेगा, AlCl3। देखो हमें दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पे कितना आपको L दिख रहा है, 4, यहाँ लिख दिया 4 मैंने, और Ba यहाँ पे 6, यहाँ लिख दिया 6। ये हो गया बैलेंस। अल्टीमेटली अपने को पूछा है, ये हमारे पास था, इसको हमने इसमें ऐड किया है BaCl2 में, बन ये रहा है। सिंपल सादी भाषा में बोल रहा है, इसके मोल से इसके मोल निकालो, सिंपल, एकदम क्लियर कट है। ये एक्सेस में वैसे है, बोला है Al2SO4 डाल रहे हैं अपन, कितना बनेगा BaSO4, तो डिपेंड करता है कि मेरे पास कितने मोल हैं Al2SO4 थ्राइस के। सिंपल सादी भाषा में आपको निकालना पड़ेगा इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके कितना होगा मोल Al2SO4 थ्राइस का। इतना कर दिया आपने, क्वेश्चन आपके चरणों के मतलब कदमों के नीचे आ जाएगा, अदरवाइज आप आ जाओगे कदमों के नीचे मतलब नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, लगाओ जल्दी से फॉर्मूला यहाँ देखो। अब मैं आपको इस तरीका सिखा रहा हूँ यहाँ पे तरीका। हमारा फॉर्मूला क्या होता है वैसे मोलिटी का, है ना, इट इज़ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट इन kg। और ये फॉर्मूला ये भी होता है, अगर आप यहाँ लेते हो ग्राम, अगर आपका वेट यहाँ पे ग्राम, मान लो अगर आपका वेट यहाँ पे आ जाए सॉल्यूट का किस में, ग्राम में, तो फॉर्मूले में 1000 ऊपर चल जाता है फिर। ठीक है, फॉर्मूले में 1000 क्या होगा, चल जाएगा ऊपर की तरफ। एक फॉर्मूला ये भी तो आता है आपका, एक फॉर्मूला आपका ये भी होता है, मोलिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूट इन kg, बट मैं यहाँ पे ग्राम में चलूँगा बिकॉज ईजी पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर जो Al2SO4 थ्राइस है वो 1 मोल है, मतलब x मोल है, क्या है वो, हम मान लेते हैं। इसमें हमने कितना ऐड किया, हमने Al2SO4 थ्राइस वो ऐड किया हमने x मोल। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा मोलिटी। हाँ मोलिटी पता है मुझे, तो एक मुझे फ़ायदा है, व्हाट इज़ मोलिटी 1, कितना इसमें सॉल्यूट है, x मान लेते हैं, पता नहीं तो चलो x मान लिया, ऊपर 1000 है। अब मेरे पास सुनना ध्यान से, नीचे यहाँ पे देखो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है ना, इसको मैं लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूशन प्लस माइनस में, आपको पता है सॉल्यूशन जो आपका होता है सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होता है, सॉल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के। अगर मुझे लिखना हो सॉल्यूट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, कैसे लिखूंगा मैं, लिखना हो तो सिंपल, ये निकालना हो तो ये क्या बनेगा, व्हाट इज सॉल्यूट, इट इज सॉल्यूशन माइनस में सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बस यहाँ पे आएगा सॉल्वेंट आएगा, सॉरी इट इज सॉल्वेंट। तो हाउ टू राइट सॉल्वेंट, इट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस में इट इज इक्वल टू व्हाट, मुझे निकालना सॉल्वेंट है, तो व्हाट इज सॉल्वेंट, इट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस में सॉल्यूट, बस। तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, इट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में वेट ऑफ में सॉल्यूट। डरना मत, अभी बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ है नहीं इसके अंदर, समझा आपको कैसे लिखा मैंने। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, तो व्हाट इज सॉल्वेंट की वैल्यू, सॉल्यूशन माइनस में ये। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे इस वाले आइटम को ले आया मैं इस तरफ, मुझे लिखना है वैल्यू सॉल्वेंट का इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूट। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, यहाँ पे ये 1 इक्वल टू क्या होगा, 1000x होगा। सुनो व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या आपको वॉल्यूम पता है, हाँ पता है, कितना है वो 1 लीटर है। और सुनो डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो ये कितना लेना पड़ेगा वॉल्यूम, मुझे वॉल्यूम लेना पड़ेगा ml के अंदर, तो वॉल्यूम मेरा कितना हो गया फिर, ये हो गया 1000। अरे भैया फॉर्मूला डेंसिटी टू मास बटे वॉल्यूम होता है, मुझे मास निकालना, तो फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो यहाँ जो मास था आपका, मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम 1000, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज 2.684 माइनस
क्या होगा ये 2.684 और यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो वही सेम वही कहानी है। देखो अभी यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, मोल बटे मोलर मास करेंगे अपन। और सुनो Al2SO4 का जो 4 ट्वाइस का जो मोलर मास आता है इट इज़ 384, एक बार चेक कर लो यहाँ पे, नहीं सॉरी इट इज़ 342 आता है। Al2SO4 ट्वाइस का जो मास आता है वो आता है 342। तो मुझे वेट निकालना है तो मोल कितना है वही तो निकालने बैठे अपन, मोल इज एक्स और वेट निकालना है व्हाट इज मोलर मास 342। तो यहाँ क्या मिलेगा फिर आपको, यू विल गेट इट इज़ 342x। क्लियर है, डरना मत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी हो चुका है सॉल्व मोस्टली ये। अब देखो ये क्या होगा 1 = 1000x डिवाइड बाई में 2684 माइनस में 342x। ठीक है, ये कितना मिलेगा फिर आपको यहाँ पे, इट इज़ 2684 माइनस में 342x इज इक्वल टू 1000x। तो 2684 इक्वल टू ये क्या होगा 1342x। अब सुनो x यहाँ कितना पाने वाला है, इट इज़ 2684 डिवाइड बाई 1342। देखो ये वैसे कट रहा है, 2 आंसर आएगा मतलब कि हमने इसमें कितना ऐड किया है x को, 2 ऐड किया है, 2 मोल बस। तो अगर ये 2 मोल है तो बताओ जल्दी से कितना बनेगा BaSO4। और हाँ मैं स्टोइचियोमेट्री कह रही है, चीख चीख के कह रही है, चिल्ला के कह रही है, अगर ये 2 मोल होगा, हमारे भी कितना 2 मोल आ रहा है इत्तेफाक से, तो कितना बनेगा फिर 6 बनेगा, हाँ सर 6। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, समझना है ढंग से यहाँ पे इसको। ठीक है, आओ जल्दी से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, आओ पढ़ते हैं। बोला है फ्लॉक्सीमेस्टेरोन ऐसा कुछ है, अरे जो फालतू नाम लिखा है, ये बायोलॉजी वालों को ज़्यादा अच्छे से आता है ये। एक ये एनाबॉलिक होता है। वैसे एनाबॉलिक क्या होता है, एनाबॉलिक मतलब कि लाइक कोई व्यक्ति मान लो किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी हो, है ना, तो दे यूज़ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और मसल गेन करने के लिए करते हैं वो। ठीक है, वैसे टॉपिक मेरा वो है नहीं, हमें बोला है क्वेश्चन में क्या, एक एनाबॉलिक है जिसको प्रिपेयर किया गया है। तो उन्होंने क्या किया, एक 500 ml का सॉल्यूशन बनाया और उसमें 10 मिलीग्राम एनाबॉलिक था, ये था मतलब। ठीक है, उसमें कितना आपका एनाबॉलिक्स था ये, हाँ तो ये लिया मैंने यहाँ वाला सॉल्यूशन। बोला क्या है, ये सॉल्यूशन जो है ये 500 ml का था वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम 500 ml लिया हमने, मतलब 500 ml पानी लिया होगा हमने पूरा, और इसके अंदर ऐड किया हमने क्या 10 मिलीग्राम क्या ये अपना कंपाउंड, ये दे रखा है गंदा सा, है ना। ओके, तो मेरा पहला कर्तव्य क्या है कि ये समझना कि भाई इसका इससे कर क्या रहे, फिर क्या किया इसको, फिर इन्होंने क्या किया, इसका 1 ml लिया, उसको डाइल्यूट किया कितने से, 1 लीटर से। मतलब कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी को यूज़ करके बनाया एक और सॉल्यूशन, है ना। हाँ, तो अभी क्या करेंगे अपन, हम बोला भी है कि ये जो सॉल्यूशन बना आपका यहाँ पे, इसका 1 ml लिया है, मतलब यहाँ मान लो आपका कंसंट्रेशन MR है, तो हमने क्या किया, हमने इसी का 1 ml उठाया यहाँ पे, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है 1 ml लिया है हमने, और इसका कंसंट्रेशन अपने यहाँ जल्दी से निकाल लेते चलो। ठीक है, तो व्हाट इज कंसंट्रेशन, इट इज़ N/V। हाँ, पहला कर्तव्य आपका भी इसके अंदर ये है कि मोल निकालो पहले तो ये 10 × 10⁻³ इसका आ गया वेट, और हाँ ये जो है इसका निकालो मोलर मास, आप कितना आएगा इसका मोलर मास, 20 × 12, बिकॉज 12 यहाँ पे कार्बन है, प्लस 29 × 1 प्लस 19 प्लस 48। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है इससे अब ऐड करने पे ये आंसर कितना है, इट इज़ 336 आएगा सॉल्व करने पे, इट इज़ 336। ठीक है, तो नीचे आ गया 336 आ गया, ये मोल आ गया। एंड व्हाट इज़ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ हाफ। वॉल्यूम कितना आपका यहाँ पे, ये आएगा ½ लीटर आएगा। अरे भैया 500 ml ना, तो ½ लीटर होगा। बस निकाल दो फॉर्मूला मोलिटी का, तो क्या होगा 10⁻⁴, है ना। ये वैल्यू डालो यहाँ, वैल्यू पूरी 10 × मोल बटे वॉल्यूम, व्हाट इज़ मोल की वैल्यू 10 × 10⁻³ डिवाइड बाई 336 इंटू में 1/2। बस करना कुछ नहीं है अभी, और ये 2 इससे कट रहा है वैसे, है ना। चलो तो इसको ऊपर भेज दो ऊपर की तरफ, तो क्या होगा ये फिर, इट बिकम 2 × 10⁻² डिवाइड बाई 336। अब मेरे उसमें ध्यान से यहाँ पे देखो, ये 2 को मैंने ऊपर भेज दिया वैसे 2 को, ठीक है, और ये 10 ये पहले से हमारे पास था, यहाँ -3 आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई में 336। ये पूरा सॉल्व नहीं करूँगा मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, इसका वैसे सॉल्व होता गया क्या। अब सुनो, ये जो सैंपल जो हमने निकाला मोलिटी इसका हमने उठाया 1 ml। ठीक है, व्हाट इज़ M की वैल्यू, यही हमने इसका 1 ml लिया है हमने, तो अभी इसे भूल जाओ अभी फिलहाल।
ये पूरा सॉल्यूशन जो था इसका लिया खाली हमने 1 ml, जिसका कंसंट्रेशन कितना मिला आपको, जिसका जो कंसंट्रेशन था कितना मिला आपको 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई में 336। ठीक है, ये हो गया मोलर में। बस अब बोला क्या है, बोला ये है कि इसको हमने ऐसा ट्रीट किया और बाद में इसका जो वॉल्यूम था, किसका, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ना, वो हमने क्या किया, वो हमने मान लो इसके अंदर क्या किया, इसके बाद में वॉल्यूम मिला वो कितना मिला, वो मिला हमें 1 लीटर, मतलब कि 1000 ml। तो पूछा क्या है कि बाद में क्या होगा इसका कंसंट्रेशन, मतलब कि M2 पूछा है आपसे, सिंपल। तो कैसे किया हमने एक 500 ग्राम का सैंपल लिया था, उसमें ऐड किया 10 ग्राम ऐड किया उसमें स्टेरॉइड, और सैंपल को अच्छे से हिलाया होगा, उसका 1 ml लिया और डाल दिया उसको, उसमें डाल दिया पानी, कितना पानी, 1000 ml, और पूछा है अब क्या हो, कंसंट्रेशन क्या होने वाला है आपका। ठीक है, ओके। तो ये मेरे पास ये 1 ml मान लो है, हमने इसमें ऐड किया, कुछ पानी वानी ऐड किया होगा, अल्टीमेटली वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 हो गया। लगाओ जल्दी से फॉर्मूला M1V1 का इक्वल टू M2V2। ठीक है, इट इज सिंपल डायल्यूशन लॉ। व्हाट इज M1, इट इज 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई में 336। एंड व्हाट इज V1, V1 इज 1। व्हाट इज M2, वही तो निकालना है, और V2 1000 नहीं, 1000 लिया हमने यहाँ पे, V2 हमने यहाँ पे क्या लिया, 1000 लिया। ठीक है, और हाँ अब क्या होगा यहाँ पे, अगर आप निकालोगे M2 की वैल्यू यहाँ पे, तो इट इज़ 2/336। और सुनो, ये जो 1000 है आपका 1000 वो नीचे आएगा, नीचे तो क्या मिलेगा फिर आपको 10⁻3। तो अल्टीमेटली M2 इज़ वॉट, 2/336 इंटू में 10⁻6। ठीक है, तो ये आगे आगे आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। तो जल्दी से ये डिवाइड कर दो फटाफट आप, है ना, 2 / 336, 2 / 336 इज इक्वल टू वॉट, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.0059 आएगा, इंटू -6 पहले से है। तो अल्टीमेटली क्या होगा फिर, ये 1 2 3 ये बनेगा आपका, हाँ वैसे आ गया हमारा आंसर, आया 5 and 5 वाला, है ना। 2 मिनट, कुछ हमने मिस्टेक कुछ किया यहाँ पे है क्या, तो ये हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, -2 आएगा और यहाँ -2 आएगा, तो ये -2 है, तो ये -2। तो अल्टीमेटली क्या दोबारा ये पावर हमने चेंज किया, 1 2 3, या इट इज़ 5.9, है ना। तो ये आएगा -5, ये -5 ऐसे, है ना। देखो माइनस से पहले यहाँ पावर, यहाँ पहले से था माइनस से पावर, और 3 यहाँ से आया, तो इट इज़ 10⁻⁸। तो 5.9 इंटू 10⁻⁸ इज योर आंसर। ठीक है, देयरफॉर आंसर इज सी। ठीक है, आओ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है हमें, आओ समझते हैं। बोला ये है हमें क्वेश्चन में, तो बोला क्या है हमारे पास यहाँ पे लेड नाइट्रेट है, 25 ml कुछ रहा है, कुछ एक बर्तन था जिसमें लेड नाइट्रेट था, कितना था 25 ml, 0.15 मोलर का, उसको हमने किस में डाल दिया, हमने डाल दिया उसको हमने किसके अंदर, एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर, जो 20 ml का था। पूछा है क्या होगा कंसंट्रेशन किसका, ये। और एक बात लिखी है कि PbNO3 ट्वाइस रिएक्शन पूरी कर रहा है इससे, मतलब कुछ बचा नहीं रिएक्शन के अंदर। तो PbNO3 ट्वाइस किससे रिएक्शन कर रहा है, Al2SO4 थ्राइस। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, रिएक्शन दे रखा है वैसे क्वेश्चन में, हाँ दे रखा है, तो यहाँ 3 है, यहाँ बोला है 2, गिव्स 3PbSO4 प्लस 2AlNO3 ट्वाइस। अब सुनो, देखो इसमें एक तरीका है, हमको अगर लगा दे अपन यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, तुम्हारा काम हो जाएगा बस। तो इक्विवेलेंट ऑफ PbNO3 ट्वाइस क्या होगा, इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 थ्राइस। सिंपल ऐसे करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर होता है, ये भी क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। अब मोल का कुछ जिक्र यहाँ पे नहीं है, यहाँ जिक्र किसका है, वॉल्यूम और वॉल्यूम का है और मोलिटी का है, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला M1V1। अब हाँ यहाँ पे एन फैक्टर आएगा PbNO3 ट्वाइस का, याद रखें PbNO3 ट्वाइस में इसका एन फैक्टर 2 आता है। क्यों 2 आता है, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, देयर इज कंसेप्ट ऑफ एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। टोटल चार्ज ऑन कैटायन जो होता है वही एन फैक्टर होता है सॉल्ट का। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो NO3 पे चार्ज कितना होता है, -1 का होता है ना। और तो अगर मैं इसका OH निकालूँ यहाँ पे, तो x + 2 इंटू -1 = 0 होगा, x + 2 इंटू -1 = 0 होगा, x = 2 आएगा। मतलब कि जो Pb हमारे पास यहाँ पे उसका OH +2 आ रहा है ना। तो हाउ मेनी Pb है 1, देयरफॉर एन फैक्टर इज 2। अगर बात करूँ मैं Al2SO4 थ्राइस के अंदर, देखो Al पे होता है चार्ज 3 का, उस पर होता है चार्ज कितना होगा, 2 Al पे चार्ज 6 का, तो यहाँ 6 आ गया। फिर ये आपको आना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है, ये आपको आना चाहिए किसी भी हाल में। तो ये M2 हो गया, V2 इंटू में यहाँ में कर दिया मैंने 6 कर दिया।
व्हाट इज़ M1? M1 इज़ पहले का मोलिटी कितना है 0.15, वॉल्यूम इज़ 25 इंटू में 2। व्हाट इज़ M2? वही तो निकालना है। बात और उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, जिसमें ऐड कर रहे हैं अपन Al2SO4 का वॉल्यूम वो 20 ml दे रखा है, तो 20 इंटू कर दिया, यहाँ पे 6 आ गया बस। तो निकालो फॉर्मूला, निकालो इसका आंसर 0.15 25 इंटू 2 डिवाइड बाई वॉट, डिवाइड बाई 20 इंटू 6। ठीक है, सॉल्व जल्दी से कर दो इसको। तो ये कितना 115 है इंटू 25 इंटू 2 डिवाइड बाई में 120, आंसर इज 0.0625। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, पहला ऑप्शन ही आ गया 6 पॉइंट। ये डेसिमल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, इसकी शिफ्टिंग की है, कैसे की है देखो, यहाँ से 1 और 2, तो अल्टीमेटली इट इज़ 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस में 2। ओके, तो बताओ कौन सा आंसर आ रहा है फिर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके।